से परेशान होकर न जाने कितने ही भूत अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। और जैसे ही ये भूत अपना लोकेशन चेंज करते, वैसे ही आसपास के लोगों को साफ समझ में आने लगता था। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? ये तो बहुत गुस्से में है। बचाओ, कोई तो बचाओ। चारों ओर भूतों के अत्याचार का वीडियो वायरल हो रहा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है सब? इसीलिए बंगाली भूत को बुलाकर महाराज लखन ने मीटिंग की। अच्छा बंगाली भूत, ये बताओ कि जब तुमने इन लड़कों को ऐसा करते देखा तो तुम या तुम्हारे परिवार ने उन्हें डराकर भगाने की कोशिश नहीं की? महाराज की जय हो। महाराज, इन छोकरों को डर दिखाकर क्या होगा? जब हमारे देश का बंटवारा हो रहा था और जब हमें वहाँ से भगाया जा रहा था तो भी तो मैं कुछ नहीं कर पाया था। कुछ समझ नहीं आया, आखिर कहना क्या चाहते हो? मेरे देश बांग्लादेश से हमने अपनी जगह, जमीन, प्रांत सब छोड़ा है। गोलियों के डर से हम प्राण बचाकर यहाँ भागे। इस झिनाई के शमशान में कितने तालाब, कितने धान, गेहूँ सब छोड़ना पड़ा था। इस देश में हर बंगाल ऐसा ही है। सभी उस देश में बड़े लोग ही थे, सभी जमींदार ही थे क्या? पहले बड़े लोगों का ढोंग और अब हो गया है रोग। ओह लालू, सुनो ना क्या बोल रहा है। मैं तुमसे कुछ और जानना चाहता हूँ, तुम कुछ और बोल रहे हो। मेरे प्रश्नों का सही सही जवाब दो। महाराज की जय हो। हम सीधे साधे भूत हैं, ये सब डर दिखाने का काम नहीं करते। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ। ये बताओ, पटला, कालू, छोटन और वो कौन था, टोटन, इनके बारे में क्या जानते हो? जानता तो ये हूँ महाराज कि उन लड़कों का घर उल्लू बेरिया के पास है जो झिनाई के शमशान में आकर वीडियो बनाते हैं। सभी बैंक से लोन लेकर फोन खरीदते हैं और ब्लॉग शुरू करते हैं। टोटन के पिता तो टोटो चलाते हैं, पटला के पिता पटल बेचते हैं, कालू के पिता बाजार में साग बेचते हैं और वो जो उनका लीडर है ना छोटन, उसके पिता केले बेचते हैं। मतलब गरीबी के कारण वीडियो बनाते हैं ये। भूतों के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इनकी। और करेंगे भी क्या महाराज, सरकार तो इन्हें नौकरी देती नहीं है। आजकल डॉक्टर इंजीनियर के पास जितने पैसे नहीं हैं, उतने तो इन ब्लॉगर्स के पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये असल में मॉडर्न जमाने के अल्ट्रा एजेंट लड़के हैं। इन्होंने असली भूतों का डर तो जाना नहीं है कि अभी भी भूत प्रेत है। ठीक है, तुम सब जाओ और सुनो बंगाली भूत, जब तक तुम्हारी समस्या खत्म नहीं होती तब तक तुम अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हो। डाकू, कंकाल और 7 चुन्नी के भूतों को छोड़कर सब जा सकते हो। तुम लोगों के पास उन छोकरों को डराने का कोई प्लान है क्या? लेकिन ये ध्यान में रखना होगा कि किसी भी तरह उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए। मेरे पास एक अच्छा प्लान है महाराज। क्या प्लान, बताओ। उन चालाक लोगों के अकल ठिकाने लगाने का ये रास्ता है कि जिस तरह वो पब्लिक को भूतों का डर दिखा रहे हैं, ठीक उसी तरह से मैं, डाकू भूत और नर कंकाल एक बार उन्हें दर्शन दे ही देते हैं। लेकिन भूतों को तो इंसानों के पास जाना मना है। ये भी ठीक है। इंसान जब अपनी सीमा भूलकर अपने व्यू बढ़ाएंगे तो उन्हें उनकी जगह समझानी ही पड़ेगी। 7 चुड़ैल, आपका प्लान अच्छा है, लेकिन अपनी सीमा में रहना। अब काम में लग जाओ। जी महाराज। भूत सभा जिसे लेकर इतने व्यस्त थे तो इधर पोटला, छोटन, कालू और टोटन को कुछ पता ही नहीं था। वो बेखबर मजे कर रहे थे। एक पुराने गैरेज के भीतर टोटन गया, बाकी वहीं बैठे थे। छोटन भैया, छोटन भैया। अरे हटो, इतने से कुछ नहीं होगा। मिलियन चाहिए, मिलियन। अरे हो जाएगा गुरु। अरे होगा होगा, जरूर होगा। अब शमशान में नहीं, अब एक भौतिक जगह है, ककलिंगपांग के डाउनव्हील लाइब्रेरी में। क्या बात है गुरु। बात तो होगा ही। प्लान जैसा था वैसा ही रहेगा। टोटन और कालू
सबसे पहले उस लाइब्रेरी में जाकर सामान जुगाड़ करेंगे, फिर मैं और पटला 2 दिन बाद जाएंगे। सिर्फ हमें यह ध्यान देना होगा कि परफॉर्मेंस एक जैसा होना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वहाँ भूत है और वीडियो तो फिर वायरल होगा ही। ठीक है गुरु। उनके सारे बातें साथ चुड़ैल, डाकू भूत और नरकंकाल छुप छुप कर सुन रहे थे। पहाड़ों से घिरा है कालिंपोंग शहर। इधर डाउ हिल लाइब्रेरी में टोटन और काला पहुंचते हैं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां पहले से ही भूत गैंग मौजूद है। जैसे ही उन्होंने लाइब्रेरी में कदम रखा, कुछ अजीब होने लगा। ये क्या हो रहा है टोटन? इतना तूफान तो अभी तक नहीं था। वही तो, बाहर छोड़ो, भीतर जरा देखो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी लाइब्रेरी देखकर ही ये भूतिया लग रही है। सुनो, डरने से काम नहीं चलेगा। चलो सब सेट करते हैं, नहीं तो छोटन भैया फिर झाड़ेंगे। हाँ, चलो। आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आओ आओ। राम 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 राम, मरा 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 मरा। भूत भूत भूत। भाई, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सच में थोड़े से व्यूज के लिए हमने जान हथेली पर ले लिया। छोटन, यहाँ रुकने से भूत समझेंगे हम डर गए हैं। तुम जाकर लाइट जलाओ। क्या लाइट? हाँ, जा रहा हूँ। टोटन धीरे धीरे स्विच बोर्ड की ओर बढ़ने लगा और कालू डर के मारे आंखों को बंद कर लेता है। अंधेरे में अंदाजा लगाते हुए टोटन का हाथ स्विच बोर्ड पर पड़ता है। जैसे ही वो लाइट जलाता है, वैसे ही नरकंकाल ने एक जादू किया। टोटन करंट शॉर्ट से नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनते ही, टोटन भाई कहाँ हो? ओ टोटन भाई, तुम हो ना? बात क्यों नहीं करते? देखो, मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हे भगवान, राम 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 राम। भूत भूत भूत। यही थे भूतों के ब्लॉगर जो असली भूतों के सामने 2 मिनट भी टिक नहीं पाए। अब इसके बाद और दोनों का भी हिसाब लेना बाकी है। आए पहले वो। हाँ, देखेंगे कितना दम है उनमें। दूसरे दिन प्लान के अनुसार पोटला और छोटन आए। आते ही उन्होंने देखा कि टोटन और कालू ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी और कल रात से उनका फोन भी बंद था। छोटन पोटला को कहता है, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। जरूर कल रात पीकर उल्टे होंगे कहीं। और क्या छोटे भैया? बहुत देर तक ढूंढने के बाद एक जगह दोनों बेहोशी की हालत में मिलते हैं। जैसे ही छोटन और पोटला ने उन्हें उठाया तो वो बिना किसी की बात सुने, भूत भूत भूत, मुझे ब्लॉग नहीं बनाना। मैं मेहनत करूंगा लेकिन भूतों से पंगा नहीं लूंगा। आ रहा, रुको। छोटे भैया क्या बात है, समझ नहीं आता? अरे छोरो, ये डरपोक है। तुम फोन निकालो, वीडियो बनाएंगे। ये लो छोटे भैया। छोटन भैया, कैमरा तो नहीं है, खो पड़ी है बस। यहाँ तो सच में भूत है। चलो चलो भागते हैं। तुमने फिर शुरू किया। भूतों को लेकर वीडियो बनाओगे और इतना डर? मैं किसी भूत से डरता नहीं। वीडियो बनाकर रहूंगा।
बातें खत्म होते ही लाइब्रेरी में अंधेरा छा जाता है और सारी किताबें शेल्फ से निकलकर छोटन को मारने लगती हैं। और बनाएगा भूत वाला वीडियो? अरे बाप रे, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं मनाऊंगा, माफ कर दो। तो भाग जा, भूतों से अब पंगा मत लेना, भाग जा। सारी किताबें अपनी जगह पर आ जाती हैं। लाइट जलती है और दरवाजे के खुलते ही छोटन फरार। उसके बाद तीनों भूत वापस लौट आते हैं और ऐसे ही भूत समाज ऐसे ब्लॉगरों से मुक्ति पा जाता है।